मूवी की शुरुआत में हम ऐसे आदमी से मिलते हैं जो पूरी दुनिया में मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरियां तोड़ने में माहिर था। बेशकीमती और नायाब चीज़ें चुराकर लगभग वह अपनी अभी तक 100 चोरियां पूरी कर चुका था। वह अपना काम इतनी चालाकी से करता था कि अभी तक कितनी चोरियों के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया। एक दिन वह एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमती वाला एक पत्थर चुराने की तैयारी में था, मगर इस तिजोरी में कई ऐसे मुश्किल ताले थे जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हमारे जीयूक भाई साहब तो इसी कला में माहिर हैं और वे उस नायाब पत्थर को चुराने में कामयाब हो जाते हैं और इस बिल्डिंग से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला तो उससे गलती से वह बेशकीमती पत्थर टूट गया। बेचारे के सारे किए कराए पर पानी फिर गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वैसा ही हूबहू डिज़ाइन बनाकर बिल्कुल वैसा ही नया पत्थर तैयार कर लिया। फिर उसके बाद कैसे भी उसे इस पत्थर को बेचना था और उसे बेचने के लिए वो एक बहुत ही महंगी दुकान पर भी गया, लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल गया कि वह पत्थर नकली है और दुकानदार एकदम भड़क गया और जीयूक को वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन जीयूक पहले से ही जानता था कि ये दुकानदार तो आमतौर पर नकली चीज़ें बेचता खरीदता है। लेकिन जीयूक भी शातिर कम नहीं था। उसने दुकानदार की पोल पट्टी पुलिस के सामने खोलने की उसे धमकी दे दी, इसलिए दुकानदार को भी हारकर उससे मूर्ति का पत्थर खरीदना ही पड़ा। जीयूक का सबसे करीबी दोस्त गुइन था। उसकी खासियत सबसे बड़ी ये थी कि वह किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में डायनामाइट फिट कर देता था और इसके बाद जीयूक ने नकली नोट छापने का धंधा शुरू किया और उसने वैसे नोट छाप भी लिए, लेकिन उन पर शराब डालते ही उनके नंबर अक्षर मिट जाया करते थे। जब उन नोट छापने का काम फेल हो गया तो उसके बाद उन्होंने हीरे की एक दुकान लूटने का प्लान बनाया जिसमें लगभग 3 करोड़ का माल था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि दुकान में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उन्हें एक ऐसे हैकर की ज़रूरत थी जो अपने काम में बहुत माहिर हो। तो आखिरकार उन्हें अपने काम के लिए एक ऐसा आदमी मिल ही जाता है जिसका नाम ज़ेंग बे है। उसके बारे में ये अफवाह पहले से ही फैली हुई थी कि पैसों के चक्कर में उसने अपने दोस्तों की मुखबिरी एक बार पुलिस से ही कर दी थी। लेकिन फिर भी जीयूक और गुइन ने उस पर भरोसा करके उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद जीयूक की दोस्ती एक यूना नाम की लड़की से हो गई जो कि कीमती चीज़ों की जानकारी रखने में माहिर थी। फिर जीयूक की नज़र यूना के गले में पहने एक कीमती हार पर पड़ी। फिर वे दोनों उस हार की जांच कराने के लिए एक ज्वेलरी की दुकान पर गए जहां उन्हें पता पड़ा कि इस हार की कीमत तो लाखों में है। और उसी वक्त उस दुकान पर बैठे जीयूक ने बड़ी चालाकी से एक बैग को सोफे के नीचे सरका दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। फिर वे एक और दुकान पर गए, वहां पर भी उस हार की जांच कराने पर उन्हें पता पड़ा कि इसकी कीमत लाखों में है और वही दुकान थी वे जहां जीयूक चोरी करने का प्लान बना रहा था। उसने दुकान में चारों तरफ देखकर यह पता लगा लिया कि यहाँ पर कितने सीसीटीवी हैं, कितने गार्ड्स हैं और कितने कमरे हैं। और सब कुछ देखने के बाद उसने ये हिसाब लगाया कि 10 मिनट के अंदर उन्हें ये चोरी पूरी करनी होगी। और चोरी वाले दिन जो बैग सोफे के नीचे सरका कर गए थे वो उसमें विस्फोट हो गया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक गया। और उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ेंग बे ने सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया ताकि जीयूक और गोइन अंदर जा सकें। और उसने अलार्म सिस्टम को भी बंद कर दिया जिससे कोई भी तिजोरी को छुए और किसी को भनक भी ना लगे। लेकिन जितना टाइम उन्होंने कैलकुलेट किया था गार्ड्स उससे पहले ही वापस आने लगे। लेकिन गोइन ने उनका ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उधर जीयूक सारे बेशकीमती हीरे लेकर फरार हो गया और उसके बाद तीनों ने मिलकर अपनी कामयाबी का खूब जश्न मनाया। अगले दिन सुबह दुकान के मालिक चो को दुकान की हीरो की चोरी के बारे में खबर मिली तो वह एकदम गुस्से में पागल हो गया। लेकिन उसे इन चोरों का हुनर भी काफ़ी पसंद आया जो कि इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी दुकान में हीरो की चोरी करके ले गए। दुकान का मालिक जो असल में अमीर बिजनेसमैन होने के अलावा एक बड़ा गैंगस्टर भी था जिसने ना जाने कितने ही लोगों को बर्बाद किया था और उनका खून किया था, वह खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था और इसलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी।
उसने इससे पहले बहुत से लोगों को टेस्ट किया था जो कि इस हुनर में माहिर थे, लेकिन उसके काम का कोई भी आदमी नहीं था। लेकिन अब वो अच्छी तरीके से समझ गया था कि जिन चोरों ने उसकी दुकान में चोरी को अंजाम दिया है वे उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इसलिए उसने अपने आदमियों को इन चोरों को ढूंढने में लगा दिया और अगले कुछ दिनों तक उसके आदमियों ने हर हीरो की दुकान पर जाकर नजर रखी और जल्द ही चो को उन चोरों के ठिकाने का पता लग गया। और चो ने उन चोरों से बात की और उन्हें अपनी चोरी में हर एक को 5% हिस्सेदारी देने की बात कही। वैसे उन चोरों के पास चो को हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और अगर वो मना करते तो चो उनके सारे परिवार को मार डालता। आखिरकार जी यू चोरी के लिए मान गया और चो ने बताया कि यह चोरी लगभग 150 करोड़ की है और कोरिया में एक शिप के जरिए ये 150 करोड़ बहुत जल्द ही आने वाले हैं। और चो ने उन्हें बताया कि जहां ये शिप आकर रुकेगी वह दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है और चो ने उन्हें फूड कूपन्स दिए और चो चाहता था कि वे वहां पर इन सबकी नज़रों से बचने के लिए इन फूड कूपन्स का इस्तेमाल करें। और इसके बाद जीयूक ने अपने तेज दिमाग से चोरी का प्लान बनाना शुरू कर दिया और ये जीयूक की आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। और दूसरी तरफ चो ने ज़ेंगबे को बुलाया और ज़्यादा पैसे देने का वादा किया ताकि वे जीयूक और गोइन पर नज़र रखे ताकि वे चो को किसी तरीके का धोखा ना दे सकें। और उधर दूसरी तरफ पुलिस हीरो के चोर को अभी भी ढूंढ रही थी और उन्होंने सीसीटीवी में पाया कि वह जीयूक ही था जिसने दुकान में वह ब्रीफकेस रखा था। और अब किसी तरह वे जीयूक का पता ढूंढकर उसके घर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वह अगली किसी बड़ी चोरी का प्लान बना रहा है। अब यहाँ से पुलिस को पता पड़ा कि जीयूक चो के साथ मिला हुआ है। चोरी से जस्ट एक दिन पहले जीयूक और गोइन वहाँ पर जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने वाले डिवाइस फिट करके आ गए। अपने ठिकाने पर लौटकर जीयूक ने गोइन से कहा कि सारी मेहनत हमारी है तो हम चो को धोखा देकर क्यों ना सारा माल खुद रख लें। मगर ज़ेंगबे ने उसी वक्त ये सारी बात सुन ली और चो को जाकर सब कुछ बता दिया। ये सुनकर चो को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उस वक्त अपने आप को उसने रोक लिया क्योंकि उस वक्त उसे जीयूक की बहुत ज़रूरत थी। और इसके बाद जीयूक यूना से मिलने गया लेकिन यूना उसके इस तरह बिना बताए चले जाने से बहुत नाराज़ थी। जब वह नहीं मानी तो जीयूक ने उसे बताया कि मेरे पिता ही मेरे सब कुछ हैं और वे मेरे गुरु भी थे। ऊना का बाप मिस्टर ओ ही वह शख्स था जो कि जीयूक को इस चोरी की दुनिया में लाया था। एक समय पर मिस्टर ओ ये सारे गलत धंधे छोड़कर एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता था लेकिन उसी वक्त चो जो कि उसका बिजनेस पार्टनर था उसने उसे मार डाला। यूना को जीयूक की किसी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वहाँ से चली गई। जैसे ही यूना गाड़ी में बैठी तो चो के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया ताकि जीयूक किसी तरीके से उसको धोखा ना दे सके। फिर चोरी करने का दिन आ गया और सारे चोर बड़ी चालाकी से पोर्ट के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए। उधर से चो ने विस्फोटक में अचानक धमाका कर दिया जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक गया और मौका पाते ही ज़ेंगबे ने उसके सारे सिक्योरिटी सिस्टम और सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया। और वहाँ के लोगों को लगा कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को तो वो 40 मिनट में ही ठीक कर लेंगे। अब जीयूक और गोइन ने अपना काम शुरू कर दिया और वे तिजोरी के पास पहुँच गए और जीयूक ने अपनी काबिलियत से उस तिजोरी का ताला चंद मिनटों में ही खोल लिया। अब उनके सामने इतने पैसे पड़े थे कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे ना सोचे थे और उन्होंने बिना समय बर्बाद किए उन पैसों को दूसरे ट्रक में भरना शुरू कर दिया और बदले में चो के दिए फूड कूपन्स वहाँ पर रख दिए। जल्दी ये खबर फैल गई और पुलिस वहाँ पर आ धमकी और उन्होंने पोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। सब वहाँ से भागने में कामयाब हो गए लेकिन जीयूक अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। उधर चो ने जीयूक पर आकर बंदूक तान दी क्योंकि उसे पता था कि वह उसे धोखा दे रहा है। उसने यूना का हार अपनी जेब से निकाला और जीयूक से कहा कि वह उसके कब्जे में है और उसकी जान बचाने के लिए जीयूक ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मगर पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले वह पानी में कूद गया और सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगे और एक गोली उसकी पीठ पर भी लग गई और उसके हाथ में जो बम था वह पानी में ही फट गया और जैसा दिख रहा था उसके हिसाब से जीयूक मर चुका था।
जब गोइन को इस बात का पता लगा तो अपने दोस्त को खोने की खबर से वह बहुत दुखी था, लेकिन ज़ैंग भी बहुत खुश था क्योंकि अब जियूक के हिस्से का पैसा भी उसे मिल जाएगा। लेकिन तभी इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और ज़ैंग बे ने गोइन का खून कर दिया। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चो के यहाँ पहुंच ही गया, लेकिन जैसे ही उसने उस ट्रक को खोल कर देखा तो उसमें पैसों की बजाय वही फूड कूपन्स थे जो कि उसने जियूक को चोरी में इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। यह सब देख चो का दिमाग खराब हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे पैसे गए कहाँ। अचानक चो को एक कॉल आता है जो कि जियूक का था, जो एकदम सही सलामत था। अब धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है कि असल में जो शुरुआत से हो रहा था वह जियूक के प्लान का ही एक हिस्सा था। असल में जियूक चो से मिस्टर ओ की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले एक दुकान में उसने जो नकली पत्थर बेचा था उसमें माइक्रोफोन फिट किया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि चो उस दुकान पर अक्सर खरीदारी करने आता रहता है। उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जियूक ने सोचा था और चो ने उस नकली पत्थर को खरीद भी लिया। उसकी बातें सुनकर जियूक को पता चला कि चो एक बहुत ही शातिर चोरों की तलाश में है, तो उसने जानबूझकर दुकान से वही हीरे चुराए ताकि वे चो की नज़रों में आ सके। पूरे टाइम चो यही सोच रहा था कि सारा खेल उसके हिसाब से है, लेकिन शुरुआत से ही सारा खेल जियूक का ही था। ज़ैंग बे भी जियूक का ही एक साथी था, मगर वह सबके सामने चो के साथ होने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ तक कि जियूक को पकड़ने आई पुलिस भी फर्जी थी और जो उसकी पीठ पर गोली मारी गई थी वो भी नकली थी। और अगर एक लाइन में बात की जाए तो चो का चूतिया काट के चला गया था जियूक। और उधर पुलिस ने गोइन को भी बचा लिया जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा था। और अब असली पुलिस चो के अड्डे पर पहुंची और वहां पर पुलिस और चो के आदमियों के बीच मारामारी शुरू हो गई। और उधर ज़ैंग बे ने यूना को भी छुड़ा लिया और अपने प्लान को चौपट होता देख चो भी वहां से भाग निकला। और जियूक के आदमी वहां फूड कूपन से भरा ट्रक भी ले गए, लेकिन उसकी कोई खास कीमत तो थी नहीं। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ये फूड कूपन्स असल में वही नोट थे जो उन्होंने चुराए थे। चोरी के वक्त जब वे लोग ट्रक में पैसे भर रहे थे, उसके बाद उन्होंने उन्हीं नोटों को जियूक की नकली नोट बनाने वाली मशीन से फूड कूपन्स में प्रिंट कर लिया था। अब जैसे ही उन नोटों पर शराब गिरेगी वे वापस असली नोटों में बदल जाएंगे। इसका मतलब सारे टाइम चो के सामने ही थे पैसे, लेकिन वह उन्हें पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद जियूक ने चो की गाड़ी में टक्कर मारकर उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इतनी बड़ी चोरी करने के बाद जियूक के पास बहुत कुछ करने का मौका था। उसने एक पैसों से भरा बैग यूना को भेजा जिससे वह दुबई में एक आर्ट गैलरी खोल सके, जो कि हमेशा से उसका सपना था। उसके बाद यूना दुबई पहुंची और वहां के एक म्यूजियम में उसने अपने गले में पहना हुआ वही हार देखा और वह समझ गई। और फिर उसके बाद जियूक की एंट्री होती है। अब वह इसके बाद खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, आपको ये मूवी का रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और यह रिव्यू पसंद आया हो तो मित्रों हमारी इस मेहनत के लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और नोटिफिकेशंस बेल को भी क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।